बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर ने परिवार के साथ वोट डाला है। गोरखपुर मंडल में 18 सीट जीत रहे हैं। राजभर का ये कहना है। अंबेडकर नगर गाजीपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। बीजेपी ने एक भी काम नहीं कराया है। महंगाई से परेशान जनता बदलाव चाहती है। बलिया, मऊ, आजमगढ़ में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, ये भी दावा किया गया है राजभर की तरफ से। तो सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मतदान किया और साथ ही वोट तो डाला ही परिवार के साथ, लेकिन यहाँ पर जीत का दावा करते नजर आए हैं ओपी राजभर और साथ ही अपनी जीत का दावा किया, लेकिन बीजेपी के सुपड़ा साफ का भी दावा उन्होंने किया है। बलिया, मऊ, आजमगढ़ में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी ने एक भी काम नहीं कराया, जिससे जनता परेशान है। महंगाई से जनता परेशान है और जनता बदलाव चाहती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अशफाक जी का। अशफाक जी लगातार बने हुए हैं। अशफाक, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मतदान तो किया, लेकिन मतदान के साथ अपनी जीत का दावा और बीजेपी के सुपड़ा साफ का भी दावा किया है। उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है। हालांकि ये तो जो है 10 मार्च को साफ होगा कि जनता क्या चाहती है, लेकिन फिलहाल अपनी जीत का दावा करते नजर आए हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। और आज अगर 2017 की बात करें तो वो बीजेपी गठबंधन में शामिल थे, लेकिन करीब 1.5 साल तक वो मंत्री रहे। और उनका आरोप था कि ओबीसी को जगह नहीं मिल रही है। तमाम उन्होंने दौरान मंत्री रहते हुए भी जो है गठबंधन विरोधी बयान दिए और अंततः उन्होंने जो है गठबंधन तोड़ के वापस आए। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन में वो शामिल हुए। और मैं आपको बताऊं कि अगर पिछले 3 साल में देखें तो ओम प्रकाश राजभर जो एक किंग मेकर की तरह उभरे हैं, अगर पूर्वांचल की खास तौर पर बात करें। पहली चीज ये कि वो बड़े जमीनी नेता हैं, जमीन पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो कैबिनेट मंत्री टूटे या दूसरी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हुई, उसमें उनका बड़ा अहम रोल रहा। तीसरी चीज ये है कि वो कोई भी बात जो है बिल्कुल खुले तौर पर बोलते हैं और उसमें जो है कोई लीपापोती नहीं करते, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे शायद यही वजह है कि आज का बयान उनका ये है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। मैं आपको बताऊं कि उस इलाके का जो गणित है, जहां की वो बात करें, चाहे आजमगढ़ की बात कर लें, मऊ की बात कर लें या गाजीपुर की बात कर लें, बलिया की, राजभर वोटर की एक बड़ी तादाद है, जिसके बल पर जो है सुहेलदेव राजभर जो है राजनीति कर रहे हैं। और उनके बीच उन्होंने बड़ी मेहनत की। बीजेपी ने बड़ी कोशिश की इस वोट बैंक को अपनी तरफ करने की। एक मंत्री अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया, उसके बाद फिर जो है केंद्र में राज्यसभा में भेजा, लेकिन उस वोट बैंक पर बीजेपी बहुत ज्यादा दावेदारी नहीं कर पाई। अब जो है राजभर की जो राजनीति है, वो किस तरह की वो राजनीति करते, उसकी कार्ड बीजेपी के पास किस तरह से होनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हो पाई। यही वजह है कि आज वो किंग मेकर बन के उभरे हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो दावे हैं वो इसीलिए वो कर रहे हैं। और ये तो 10, जैसा कि आपने बताया कि 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कितनी सीटों पर जीत हासिल होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है चुनाव के ऐन मौके पर इस तरह के बयान जो अपने वोटरों को और दूसरे फ्लोटर वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए काफी होते हैं। जी। जी बिल्कुल। और राजभर ने एक चीज और यहाँ पर कही है कि जनता बदलाव चाहती है, विकास नहीं हुआ, विकास के जो तमाम वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। अशफाक, आपने जमीनी हकीकत देखी होगी, कितना विकास हुआ है? क्या जनता, ठीक है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से हम देख रहे हैं कि जनता परेशान है, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है? देखिए, अगर ईमानदारी से बात करें तो कुछ क्षेत्रों, अगर जो है आप पूर्वांचल की खास तौर बात करें तो सड़क के मामले में जो है कई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, उसके बाद कई नेशनल हाईवे बन रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी जो बनाने की गति है वो काफी धीमी है, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन कई रास्ते बने हुए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो सबसे अहम मुद्दा आम लोगों का होता है वो महंगाई और जो है रोजगार होता है। रोजगार के मामले में पूर्वांचल बहुत बड़ा कोई डेस्टिनेशन नहीं बन पाया है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो कुछ उद्योग, चाहे वो जौनपुर का सतरिया हो, चाहे वो जो है बनारस हो, या दूसरे औद्योगिक क्षेत्र है, जगदीशपुर है सुल्तानपुर का, यहाँ पर जो है उद्योग धंधे लगातार बंद होते रहे, फैक्ट्रियां बंद होती रही हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है।
तीसरी चीज ये कि पढ़ाई के लिए बड़े स्कूल बहुत खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत खुल रही हैं, लगातार मान्यता यूनिवर्सिटी दे रही हैं और अलग अलग जिलों में यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही है। लेकिन पढ़ने के बाद जो छात्र को रोजगार चाहिए उसके बारे में जो है सरकार जो है बहुत ज्यादा सोच नहीं पा रही है कि कैसे उनको अर्जित किया जाए। प्रोफेशनल कोर्सेज की जो है वहाँ उस इलाके में काफी कमी है। तीसरी बात ये कि किसानों को लेकर जो है सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। जब खाद की जरूरत होती है तो खाद ब्लैकमेलिंग होने लगती है, जब जो है सिंचाई की जरूरत होती है तो उन्हें पानी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे आम लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन विकास की अगर बात करें तो क्षेत्र का विकास जो है, जैसे बिजली की बात अगर हम करें तो कई इलाकों में बिजली पहुंची जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी। इसके साथ ही सड़क की मैंने बात कर ही ली है। उसके बाद पानी की बात करें अगर तो कई इलाके में पेयजल योजना के तहत जो है नलकूप लगाए जा रहे हैं या फिर जो है टंकियां बनाई जा रही हैं। तो ये जो है शहरों में सीवर लाइन का काम बहुत तेजी से हुआ है। सड़कें पक्की की जा रही है सड़क पर, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे आम लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते रहते हैं। जी पूनम। जी, बिल्कुल, जो है बुनियादी मुद्दे लोगों को परेशान करते हैं और बुनियादी मुद्दों को ही लेकर जो है जनता मतदान केंद्रों तक पहुंचती है। उम्मीद यही है कि आने वाली सरकार उनकी सुने। चलिए, शुक्रिया अशफाक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जनता काफ़ी चीज़ों से परेशान है और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्रों तक पहुंच भी रही है और उन्हीं मुद्दों को लेकर वोट भी कर रही है। हालांकि आने वाली 10 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर जनता क्या चाहती है, किसकी जीत होती है, सारा कुछ, और उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च का। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।